विषय जैसा कि पिछले 10 दिनों से चल रहा है और आप लोग को सभी पता है कि हमारे चौराटा स्थित जमीन पर पीछे पन्नालाल अवस्थी सेवानिवृत्त पूर्व डीएसपी के द्वारा पूरी बाउंड्री वॉल ढहा करके और कब्जा कर लिया गया है या करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हमने उनको रोका सब लोग मिल करके। तो इस विषय पे लेकर के हमने थाना प्रभारी को सूचना दी थी 6 तारीख को पत्र के माध्यम से। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसपी साहब से मुलाकात हो चुकी, आईजी साहब से मुलाकात हो चुकी, सीएसपी साहब से मुलाकात हो चुकी है, कोई कार्रवाई नहीं है। और मैं सबसे बड़ी बात बोलना चाह रहा हूं, व्यापारी का कोई भी जात धर्म नहीं होता। व्यापार किसी भी वर्ग का व्यक्ति कोई भी कर सकता है और जो भी व्यापार करेगा उसका नुकसान होगा, कोई अनिहित करेगा, हम सब मिलकर उसके साथ खड़े हैं। अभी हमें जानकारी वहां से आई है कि जो सबूत थे हमारे कि उनके घर से घुसी है जेसीबी और उनकी बैरिकेड तोड़ करके हमारे तरफ पार्टी बाउंड्री वॉल तोड़ी है, सफाई करी है, पूरा कचरा इकट्ठा कर दिया है, वो पूरे सबूत मिटा रहे हैं। चाहे तो अभी आप जाके देख सकते हैं, वो रिपेयरिंग कर रहे हैं वहां पर। और सबसे बड़ी बात, हम पिछले 45 साल से वहां पर काबिज है बाउंड्री वॉल के साथ में, और उन्होंने 10-12 साल पहले लिया है। ऐसा अचानक क्या हो गया रातों रात कि 12 साल बाद उनको होश आ रहा है कि हमारी बाउंड्री वॉल यहाँ नहीं वहां है, तोड़ के बना लीजिए। ये कहाँ का नियम कानून है? कानून को बनाने वाला कानून को तोड़ रहा है। यदि उसको तोड़ना ही था तो नियम के तहत अब एप्लीकेशन देते, हम साथ खड़े होते, नाप करते, जो जिसका जहां होता ले लेता, हमें कोई आपत्ति नहीं है। दो दिन से कल टीम गई थी सीमांकन के लिए, आप गए नहीं, उनका ऐसा कहना है। आप लोग नहीं आए, पिछले भी दिनों बुलाया गया था सीमांकन के लिए, आप लोग नहीं पहुंचे थे। पहला हमारा मुद्दा ये है कि जिसने अपराध किया है चोरी छुपे, हमारी बच्ची का एंगेजमेंट था और उस एंगेजमेंट का फायदा लेकर हमारे पूरे घर में कार्यक्रम सब लोग थे, घर परिवार के, वहां सब कुछ खाली था। इसने रातों रात सारा कृत्य किया है और आप कह रहा है कि नाप करा लीजिए। यही करना था तो आप दीवार तोड़ने से पहले हमसे कहते कि रमेश जी आइए नाप करवाइए, हम तत्काल हाजिर हो जाते हैं और जो जिसका जहां होता ले लेता, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अभी हम चाहते हैं कि मैं डीएम महोदया को अपना ज्ञापन दे और जो जिस व्यक्ति ने गड़बड़ किया उसके खिलाफ FIR हो, शांतिपूर्वक व्यापारी अपने घर जा अपना काम करे। नहीं होती है तो उसके लिए सभी व्यापारी भाई इकट्ठा होंगे, आगे की जो प्लानिंग होगी वो करके निर्णय करके आपको बताया जाएगा। FIR कराने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? देखिए अगली बार अभी तो क्या है, अपराधी का मनोबल इतना मजबूत है कि किसी का घर गिरा दे फिर बाद में कैसे सीमांकन कराओ, ये न्याय नहीं है, ये लोकतंत्र है। आपके लोगों द्वारा की जातिवाद इसको जमीन को तौला जा रहा है, बोल रहे ब्राह्मण है। मैं फिर बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, जाति नहीं होती, व्यापारी की कोई जात धर्म नहीं होता। अभी ये पिछले दिनों पर एक बाउंड्री वॉल तोड़ने को लेकर विवाद पैदा हुआ, उसके चलते हुए अभी रीवा व्यापारी संगठन द्वारा एक ये ज्ञापन दिया गया है जिसमें से मांग की गई है कि जो दूसरा पक्ष है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए और वैधानिक कार्रवाई करते हुए FIR की जाए, ऐसी इनकी मांग है। इसमें जांच करा ली जाएगी और जो भी कार्रवाई वैधानिक तौर पर बनती है वो कर ली जाएगी। तो हम लोग इसके लिए सजग हैं और सीमांकन की प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि सीमांकन जल्दी से जल्दी हो जाए ताकि स्पष्ट हो जाए कि बाउंड्री वॉल किसके तरफ है और उसका एक्चुअल एरिया क्या है। कई आरोप लगाए उन्होंने पुलिस के ऊपर, आरोप लगाए जा रहे हैं और निश्चित रूप से आक्रोशित हैं व्यापारी। हमारी सबसे अपील है कि शांति बना के रखें और विवेचना जो भी स्थिति होगी वो सामने स्पष्ट होकर आई जाएगी और सीमांकन के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि जमीन किसके हिस्से में। सब विवाद और ये प्रदर्शन की आवश्यकता क्या पड़ रही है? कार्रवाई तो वैसे भी आक्रोशित है, व्यापारी संघ की दूसरा पक्ष जो है वो गुप्ता है और इसलिए वो लोग आक्रोशित है व्यापारी संघ की, व्यापारियों के साथ में गलत है। सीमांकन रेडी नहीं है क्या? सीमांकन के 2 बार नोटिस हम लोगों ने काटे, लगातार प्रयास नोटिस भी उनको जा रहे हैं। SDM साहब को देखिए, उन्होंने सोचा किया इसमें हम कार्रवाई करेंगे। जो ये मामला है ये जमीनी विवाद है, ठीक है, जिसके लिए सीमांकन करने के लिए तहसीलदार की टीम 2 बार आ चुकी है। एक 10 नवंबर को आई थी जहां पर ये लोग नहीं आए और 13 नवंबर को फिर से गठित की गई, वहां पर भी ये लोग नहीं आए और 13 नवंबर को इन्होंने बोला कि हम कलकत्ता जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं ये लोगों पर ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो ये बाण सागर का करप्शन स्कैम इनका ऑलरेडी चला, इनकी डेट दी गई है, तो लोग कलकत्ता भाग रहे हैं, ठीक है, और विवाद को बदल रहे हैं। टॉपिक है सिंपल सा सीमांकन का, सीमांकन करा लें और पता चल जाए। लेकिन इनको पता है सीमांकन अगर हो गया तो इनको इनकी जो जितनी भी जमीन है चारों तरफ
वो पता चल जाएंगी। और इसको जातिगत मुद्दा बना रहे हैं। ब्राह्मणों को गाली देना, अब आप देखेंगे, आप सबने वीडियो डाले हुए हैं, इस तरह गाली देना और बोलना, उप मुख्यमंत्री यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी को बीच में लाना, जिनका कोई मुद्दा ही नहीं है, उनको यहाँ पर लाना और उनके खिलाफ दुष्प्रचार करना और उनके खिलाफ नारेबाजी करना, ये मुद्दे का तो सोल्यूशन है नहीं। मुद्दे का सोल्यूशन है कि आप आइए, सीमांकन कराइए, ना इसमें कोई पॉलिटिकल चाहिए। अब देखिए, आपको कुछ एक दो नेता ले आते हैं और फिर वो अपना बोल रहे हैं कि हम ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। अरे सिंपल सा मुद्दा, हम खड़े हैं। अगर मैं आपको फिर से बोलता हूं, सीमांकन कराइए। अगर आपका सीमांकन मेरे घर के ऊपर से निकलता है तो मेरे घर के ऊपर से बाउंड्री बनाइए, लेकिन अगर 1 इंच भी उधर जाता है तो क्या आप लोग वो जमीन दोगे अपनी जिस पर आप लोगों ने कब्जा करके बैठा हुआ है? तो मेरा सीधा सा कहना है, सीमांकन कराइए। और हम सीमांकन के लिए कब से बोल रहे हैं, हमारा बार बार यही मैसेज है कि सीमांकन कराइए और सीमांकन पे ही सारी चीज आएगी। और जितने भूमाफिया हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरे रीवा में, ये सिर्फ मैं इनकी बात नहीं हूं, ये तो है ही भूमाफिया। और जितने भूमाफिया जिन्होंने गरीबों की जमीन दबा रखी है, इसके खिलाफ हम आंदोलन प्रदर्शन करेंगे और पूरा ये आंदोलन रीवा नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा। ये बात ये लोग ध्यान रखें। कहाँ आपकी जमीन कब्जे में है? मैंने आपको पूरा ऑनलाइन बताया हुआ है। देखिए आप, मैंने क्लियरली किया, एमपी किसान ऐप है, सरकार ने खुद ये ऐप बनाया हुआ, उसमें क्लियरली दिख रहा है। अरे भाई, इतना पढ़े लिखे हो तो एक बार जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन में देख लो, कलेक्ट्रेट से पूछ लो, तहसीलदार से पूछ लो, पता चल जाएगा। 16,000 स्क्वायर फीट दबा के रखे हुए हो। अगर आपको लगता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर उन्हें लगता है कि हमने गलत किया हुआ है, अरे मैं फ्री की बाउंड्री बना के दूंगा, मेरा कोई काम नहीं है। हम लोग कोई जमीनी लोग नहीं है, आज तक हमारा 0 विवाद है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कितने विवाद है? 0। आज तक हम कहीं पर भी कोई विवाद नहीं है। पढ़ाने लिखाने वाले लोग हैं, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ आप ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। हमारी ना कोई जमीन है, ना कोई जमीन बेचते हैं, ना लेते हैं, कोई काम नहीं। इतने बड़े वहां पर हम सब घर बना के रह रहे हैं यार। आप लोग का काम है दिन रात यहाँ पर लोगों को लूटना, लोगों को बिना जीएसटी के बिल पास करना। आप पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। हम लोग, हमारे सारे लोग कमाने वाले, सब खुद मेहनत करते हैं और कमाते हैं। और जितने भी लोग आए ना, ये सारे व्यापारी हैं, सामने से व्यापार कर रहे हैं, और सब छोटे व्यापारी हैं। आप लोग बड़े बड़े व्यापारियों को लाके मुद्दे को भटका रहे हो। और ये सारे जो छोटे छोटे लोग, देखो शक्ल दिखाओ इन लोगों की, ये सारे जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं ना, ये छोटे छोटे व्यापारी अपनी चीज के लिए खड़े कि कोई आकर बोले यहाँ पर। और आज हम बोलने आए हैं, और ये सिर्फ यहाँ पर बात नहीं रुकेगी, ध्यान रखिएगा। व्यापारी हम भी, मैं खुद एक व्यापारी हूँ। क्या मैं कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ क्या जो मुझे बोला जा रहा है? मैं खुद एक व्यापारी हूँ। और मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान रखना, ये जो आग लगाई है ना, इसको मैंने बदल नहीं दी ना इनके ऊपर, तो मेरा नाम भी देवाशीष अवस्थी नहीं। क्या लगता है कि ये प्रशासन के ऊपर दबाव बनाने के लिए? बिल्कुल, देखिए ना, हम सीमांकन की लड़ी और क्या बोलूं, आप बताइए, जमीनी विवाद है, रेवेन्यू मैटर है, क्या करेंगे? आप खुद लोग बोल रहे हैं सर सीमांकन करा लीजिए। सीमांकन के लिए हम रेडी हैं। अरे भैया, जहां से जमीन है तुम पूरी जमीन ले जाओ हमारी यार। तुम्हें लग रहा है हमने पूरी जमीन कब्जे? अब देखिए ये लोग क्या क्या, हाँ, अब ये लोग मुद्दे को भटकाना है। अरे बाउंड्री वॉल तो अभी भी बनी हुई है, पूरी जमीन कैप्चर की हुई है। आप देखिए ना, आप डालिए खसरा नंबर 186, खसरा नंबर 187। मैं बात करता हूँ पढ़ाई लिखाई की, नॉलेज की बात करता हूं, यहाँ पर कोई पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूं। खसरा नंबर 186, 187 चेक करिए, रश्मि अवस्थी के नाम पे। और ये जमीन हमने किसी से, अपने बाप दादा से हमको मिली नहीं, हमने खरीदी, अपनी मेहनत की कमाई से कभी खरीदी है। और वो लोग क्या बोल रहे हैं कि पूरा 187 जो है पूरा कैप्चर कर रखे हैं। अरे भाई, आज के डेट में आप 2 मिनट में चेक कर सकते हो कि क्या जमीन हमारी है कि उनकी है। आप चेक करिए। बगल के जो लोग हैं, हाँ, वो लोग आए थे बिल्कुल। अब देखिए, खास बात मैं आपको बताता हूँ, सीमांकन जब भी होता है, मैं नॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो मेरी जमीन से जुड़े हुए सबको बुलाया जाता है। सोचिए, उनके जो गुप्ता परिवार के जो बगल में है, वो भी सीमांकन पे आए हुए हैं। सारे अगल बगल के चारों तरफ से लोग आए हैं सीमांकन के लिए। और सीमांकन के लिए कौन नहीं आया है? सिर्फ एक साक्षी ज्वेलर्स जो है वो नहीं आए। इससे क्या समझ में आता है? क्या है, अब मैं क्या बोलूं, मैं शब्द यूज नहीं कर रहा हूं, है ना। चोर की दाढ़ी में तिनका दिख रहा है। भैया आप आइए, सीमांकन कराइए, जो भी हो। मैं फिर से ओपनली बोल रहा हूं मीडिया में, जहां से बाउंड्री वॉल आपको लगता है कि आपकी जमीन है, आप मेरा घर ले जाना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, घर ले जाना, मैं घर छोड़ दूंगा। कोई घर के लिए नहीं बैठा हूं मैं वहां पर इतनी बड़ी जमीन पर। सीमांकन के लिए जब बुलाया गया था तो उनके घर में शादी की जानबूझकर ऐसा। अच्छा, हाँ, तो अब ये तो इन्वेस्टिगेशन की बात है ना। उन्होंने जो डेट दी है, उस टाइम उनको पता है मैं कहाँ था। अभी जब जिस दिन देंगे कि भैया इस दिन आए थे जो, और मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है, हथियार लेके आए थे मेरी माँ के। अच्छा, आप लोगों ने वीडियो फैलाया, वीडियो डाला उस दिन, बताइए उस वीडियो में वहां जो 25 लोग थे मेरी माँ के लिए खड़ी थी, क्या और लोग वहां पर थे? आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, मेरा हाथ पकड़ा, क्या मैं वहां पर और मेरे साथ कोई भी आज आदमी खड़ा था क्या? वहां पे कोई नहीं था। वो लोग बंदूक लेके आए थे, उसकी वीडियो में ऑलरेडी देख चुका हूं। और कल को बंदूक चल जाती, किसी का हादसा हो जाता, कौन था रिस्पॉन्सिबल? कमजोर लोगों के साथ हमेशा ये किया जाता है, और मैं ये नहीं चाहूंगा। ये बात मैं आपको क्लियरली बोलता हूं यहाँ पर।